गाइस, एजुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, और वो काम क्या है? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन आए वो आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, दिस इज अ ट्रेंड दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग 1950s। ये ट्रेंड था जो 1950s में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। द टर्म एनकम्पासेस अ ग्रुप ऑफ अप्रोचेस एम्ड एट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो टर्म है ये किस पे फोकस करती है? ग्रुप ऑफ अप्रोचेस पे, कि हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस हैं जो कि हेल्प करती हैं किसके लिए? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? मोर इफेक्टिव एंड मोर सेटिस्फाइंग फॉर मेंबर्स थ्रू अल्टरिंग एटीट्यूड एंड इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशन। ये 1950 में पहले लाया गया सबसे पहले, और इसका मेन मोटिव क्या था कि हम क्या करें, उन टेक्निक्स को यूज करें और उन चीज़ों को यूज करें जो कि लोगों के रिलेशन को मोर इफेक्टिव बनाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं या उसके साथ जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके जो रिलेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशन, उनको बहुत सेटिस्फाइंग और इफेक्टिव बनाए। मेन पर्पस क्या है कि उन टेक्निक्स को यूज करना है, उन चीज़ों को यूज करना है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स जो है हमें सेटिस्फाइंग दे और क्या दे, हमें इफेक्टिव दे। मेन मोटिव इसका क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए हम जिन टेक्निक्स को यूज करते हैं, लोगों को के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमें 100% रिजल्ट मिले, वो टेक्निक्स किस में इंट्रोड्यूस की गई हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में। इट मे आल्सो बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेटेजी फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक और ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको यूज किया जाता है किसके लिए? रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अ वे टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग, और इसके साथ साथ एक ऐसा तरीका है जो फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग में। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन है हम उसको बनाते हैं। इट आल्सो कंसीडर्ड अ मोर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मानी गई है किसके लिए? जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आती हैं उसके लिए। Beckhard considered organization development as an effort planned organization wide and managed from the top to increase organization effectiveness and health through planned intervention in the organization process using the behavioral science knowledge. अब बैकहर्ड कंसीडर इसको करते हैं कि एक प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, इसमें ये चीज उन्होंने यूज की है कि बिहेवियरल साइंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। बिहेवियरल साइंसेस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है आपको, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, उन लोगों की मेंटल लेवल को देखना है, उनकी मेंटल हेल्थ को देखना है, उसके लिए उसको बिहेवियरल साइंसेस की नॉलेज होना जरूरी है कि बिहेवियर साइंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से लोगों का बिहेवियर चेंज होता है और उन चीज़ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है उन चीज़ों से रिलेटेड तो हम किस तरीके से उन प्रॉब्लम से टैकल कर सकते हैं। ये बैकहर्ड ने कंसीडर किया था ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को कि प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। According to Kahan, organizational development is a new level of attaining the organizational goal. अब कहन बोलते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है एक नया लेवल है किसके लिए? कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम इफेक्टिव वे से क्या करें, अचीव कर सके। टू हिम इट इज नॉट अ कंसेप्ट बट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। उसके लिए ये कंसेप्ट नहीं था, ये एक सेट ऑफ एक्टिविटीज था। इट इज नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, ये प्रिसाइजली उसने डिफाइन भी नहीं किया, विशेष तौर पे उसने कोई डेफिनेशन नहीं दी इसकी। नॉर इट्स रिड्यूबल टू स्पेसिफिक यूनिफॉर्म ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब उसने इसकी कोई स्पेसिफिक एक विशेष तौर पे यूनिफॉर्मिटी में कोई भी ऑब्जर्व बिहेवियर की टेक्निक नहीं दी कि हम ये चीज़ें रखेंगे कि हम इस यूनिफॉर्मिटी में लोगों के बिहेवियर को चेक करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जगह है जहाँ पे हम यूनिफॉर्मिटी लेकर चले कि हम
सभी लोगों का बिहेवियर एक जैसा होगा, तो सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चेंजेस हर जगह होती हैं। हर इंडिविजुअल जो है अपने मेंटल लेवल से सोचता है, उसका अपना बिहेवियर होता है, और हर बिहेवियर को टैकल करने के लिए हमें अलग तरीके की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। He further says that it has no place in theory. इसके साथ ही वो कहता है कि इसकी थ्योरी में कोई जगह नहीं है। Benny says organizational development is a response to change a complex educational strategy intended to change the beliefs, attitude, values and structure of organization. अब वो कहता है कि एक थ्योरी है जिसमें हम चेंज लाते हैं, किसमें जो बिलीव्स हैं, जो पुराने हमारे बिलीव्स बने हुए हैं उसमें, एटीट्यूड्स में, वैल्यूज में, स्ट्रक्चर जो हम पहले से स्ट्रक्चर बना के चलते हैं उसमें डेफिनेटली हम कोई ना कोई चेंज लाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन बेटर अडेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज। अब पुरानी टेक्नोलॉजीज को उन्होंने साइड पे किया है, वो कहते हैं कि चेंजेस तो लाएंगे, लेकिन साइड बाई साइड आपको क्या करना है कि बेटर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, लेटेस्ट थिंग्स को अडॉप्ट करो, मार्केट एंड चैलेंजेस एंड डिजाइन रेट्स ऑफ चेंज इटसेल्फ। अब वो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो स्टेगनेंट रहेगी, मैंने पहले भी एक टॉपिक में, एक लेसन में आपको बताया था, नथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग गोज ऑन चेंज एंड वन थिंग इज कांस्टेंट, दैट इज चेंज। तो इसलिए जब तक चेंज नहीं होगी, सोसाइटी क्या है, डायनामिक है, हम क्या है, डायनामिक है, तो जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक नहीं होगी, चेंजेस नहीं आएंगी, तो 100% फॉर श्योर है कि वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि विदाउट डेवलपमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती है। Organizational development may seen as a process of increasing the self renewal capacity of the organization. अब ये सेल्फ रिन्यूअल है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का एक प्रोसेस जो है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये सेल्फ को, एक खुद को क्या करना है, नया करना है। ऑर्गेनाइजेशन को नया करना, दैट मीन्स कि खुद को नया करना। एग्जाम्पल मैं आपको साथ साथ में देती हूँ, इसलिए देती हूँ क्योंकि आपके लिए भी ईजी हो। देखिए, टीचिंग के प्रोसेस में है ये, क्योंकि बीएड सेक्शन है तो हम टीचिंग के प्रोसेस के साथ डील कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, जब हम पहले स्टार्टिंग में कभी बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे तो कहाँ से स्टार्ट थे? आपके टाइम पे डॉट 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 होता था, 3 डॉट होते थे, उससे ए बनाया जाता था। प्रोसेस चेंज हुआ, अब क्या आ गया है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये क्या है, चेंज है, और हमने उस चेंज को अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये ईजी है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं डे बाय डे लाइफ में, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर अस एंड फॉर स्टूडेंट्स आल्सो। तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं कि नहीं, ये बेटर है। इट इज़ अप्रोच टू इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जाती हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव की जा सके। माइकल फुलन एंड हिज एसोसिएट डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ फॉलो organizational development is a coherent, systematic, planned, sustained effort at systems, self-study and improvement, focusing explicitly on change in formal and informal process, norms or structure using the behavioral science concept. फिर से वही चीज़ कही है, लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में कही है। उसने भी यही है कि एक सस्टेन सिस्टमेटिक जो है सिस्टम है, सेल्फ स्टडी है, हम खुद को स्टडी करते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए फोकस करते हैं और चेंज लाते हैं। जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, जो डायरेक्टली है उसमें भी और जो इनडायरेक्टली है उसमें भी, और प्रोसीजर को भी, टेक्निक्स हम यूज करते हैं उसको भी, और जो प्रोसेसेस हम यूज करते हैं उसको भी। नॉर्म्स में भी चेंज आएगी। जो नॉर्म्स हम किसी कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेके चल रहे हैं, उन नॉर्म्स में भी हम क्या करेंगे, लिटिल बिट चेंज लाएंगे बाय यूजिंग बिहेवियर साइंसेस कंसेप्ट। किसको कंसेप्ट को यूज किया है? बिहेवियर साइंसेस के। क्यों किया है? क्योंकि बिहेवियर जो है हर दिन, हर मोमेंट, हर एज के साथ चेंज होता है। जो चीज़ें हम अडॉप्ट करते थे वो आगे की जनरेशन नहीं करेगी, जो पिछली जनरेशन कर चुकी है वो हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें भी क्या करना है, चेंजेस के साथ अपने आप को चेंज करते रहना है। They further added that it involves a cluster of at least 10 concepts characterizing its process. अब वो कहता है कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, 10 डिफरेंट कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व करता है। दीज कंसेप्ट्स आर, अब वो कौन कौन सी कंसेप्ट्स है उस पर नोटिस कीजिए। द गोल such as to improve the functioning of the organization or to develop a work oriented climate or to ensure maximum involvement of the people in decision making and decision implementation. अब गोल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए
वर्क ओरिएंटेड, ताकि मेरा गोल ये है कि मुझे इतना रिजल्ट चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मैं अपने जो कोलीग्स हैं उनको बोलूँगी कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। तो वैसा ही कल्चर अडॉप्ट कीजिए स्कूल में या ऑर्गेनाइजेशन में, वैसा ही क्लाइमेट हो, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट हो, डिसीजन मेकिंग। और ये डिसीजन मैंने अकेले नहीं लेना कि मुझे इतना रिजल्ट चाहिए, ये उनका भी मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि भाई आप बताइए कितना कर सकते हैं। जब दोनों हम बैठेंगे तो एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे कि कितने हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए, और डिसीजन को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम दोनों डिसीजन लेंगे, दोनों हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास इफेक्टिव रिजल्ट आएगा। सिस्टम रिन्यूअल। अब सिस्टम रिन्यूअल है, जो पुराना सिस्टम है उसको रिन्यू किया। दिस मीन बिल्डिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंडीशन, स्किल, प्रोसेसेस and the climate that foster continual development of the organization over sustained period of time. अब वो कहता है दिस मीन बिल्डिंग इनटू ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कंडीशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम कंडीशंस हैं, उनके स्किल्स हैं, उनके प्रोसेसेस हैं, क्लाइमेट है, उसमें फर्स्ट एक चेंज हमें चाहिए, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई भी चीज़ सस्टेन रहेगी तो वो जंग लग जाएगा उसको। तो वो चीज़ें हमें चेंज करनी है। जब तक देखिए, अगर आप कोई भी लेटेस्ट नॉलेज नहीं लेते हो तो दिमाग में भी जंग लग जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक मटेरियल है, तो वैसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो हमें क्या करना है कि वहाँ पे रेगुलरिटी में एक चेंज लानी है, सिस्टम में रिन्यूअल लाना है, एक नयापन लाना है, ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि एक जोश के साथ हम काम कर सके, तभी हमें रिजल्ट मिलेगा। ऐसे हमें रिजल्ट कभी नहीं मिल सकता। A system approach, an approach that takes into consideration the input-output approach and interdependence of sub-component and interaction of the organization with outside surrounding organization while designing and implementing the efforts on improving the organization. अब इसमें क्या है, सिस्टम अप्रोच है। सबसे पहले तो ये कि सिस्टम के साथ हम अप्रोच को लेंगे। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, इनपुट हमने डालना क्या है उसमें, और रिजल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, ये भी है। अब अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया तो उसके साथ की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हमें बैठ के डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एफर्ट्स उनके साथ ही लेने हैं कि हम सभी मिलके काम करेंगे, तभी क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। अकेले एक इंडिविजुअल कभी भी चेंज नहीं ला सकता है। इसके साथ इंटरेक्शन करनी है, कंपोनेंट्स करनी है, ऑर्गेनाइजेशन विद आउटसाइडिंग सराउंडिंग्स के साथ भी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जो उसके आसपास चल रही है उसके साथ भी होनी चाहिए। तभी क्या होगा, जब गिव एंड टेक होगा, ये जब उनसे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। देखिए, एक पेरीफेरी में अगर स्कूल होता है, तो अगर नियर बाई उसके साथ ही कोई एक स्कूल होता है, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कंपटीशंस करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, वेबिनार्स करवाते हैं, ताकि हमारे टीचर्स वहाँ पे जाएं और वहाँ से कोई नॉलेज लेकर आए, बच्चे जाए तो वहाँ से कुछ लेकर आए। तो ऐसे ही सिस्टम अप्रोच भी है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो हम वहाँ की भी हेल्प लेते हैं और खुद उनको भी हेल्प देते हैं, तभी जाकर ये प्रॉपर एक सिस्टम सेट होता है। फोकस ऑन मूड पीपल, दिस मीन एटीट्यूड, वैल्यूज, फीलिंग ऑफ पीपल एंड ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन कंस्टिट्यूट टिपिकल कंसर्न फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वर्कर। अब ये कहता है कि लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की एटीट्यूड को, लोगों की वैल्यूज़ को पहले तो हम क्या करेंगे, ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, कि प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू हम ये जान सके कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके नॉर्म्स क्या है, और कि क्या एटीट्यूड है, क्या वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, एक डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू इम्प्रूव इज इफेक्टिवनेस इज इट्स ऑन पीपल। अब क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डिसीजन लेंगे अपने लोगों पर उस डिसीजन को लिया जाएगा, ताकि हमें 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिले। An educational strategy for changing the behavior of the people, organization development utilizes educative process। अब एक एजुकेशनल स्ट्रेटेजी की अगर हम माने, अगर हम लोगों के बिहेवियर को चेंज करना है हमें, तो एजुकेटिव प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। इट इज़ द सेम एज लर्निंग बाय डूइंग। अगर कोई चीज़ आपको दी जाती है, आप इसको कीजिए, जब आप वो चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज आप लोगे, स्किल को यूज़ करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके बिहेवियर में चेंज आएगी, लोग एक्सपीरियंस करेंगे
और फिर उसके बाद कहेंगे कि नो ये ठीक है, ये ज़रूरी है हमारे लिए, हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जनरली लोग यूज़ नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसके बेनिफिट्स हमें पता चलते हैं हम उसे यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। जब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। Delivery with real problem. This means that organizational development is applied to organization in order to deal with the pressing problems such as condition resulting from rapid changing, identifying crises of the school, leadership crisis, organization ineffectiveness, conflict as expressed in behavior of people such as infighting and bickering, and empathy resulting into the withdrawal from the painful situation. अब डिलीवरिंग विद रियल प्रॉब्लम, सबसे पहले तो हमें रियल प्रॉब्लम पॉइंट आउट करनी है। अब वो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं हमारे पास जो कुछ क्राइसिस हैं, कुछ रैपिड चेंज है, कुछ लीडर्स की प्रॉब्लम है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिवनेस है, जब हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, कन्फ्लिक्ट्स है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, उसके साथ लड़ना है, रियल प्रॉब्लम को क्या करना है, लेकर देना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है और आपको ये सॉर्ट आउट करनी है, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करेगी। अब प्लानर स्ट्रेटेजी, दिस मीन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इज अ प्लान्ड चेंज। प्लानर की स्ट्रेटेजी है, दैट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो एक प्लान्ड चेंज है। हैंस सिस्टमैटिक एंड रेलेवेंट एफर्ट्स आर सुप्रीम इंपॉर्टेंस, आर ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। अब अगर ये मेन चीज़ है तो ये जो एफर्ट्स हम यूज़ करते हैं उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अ चेंज एजेंट, दिस मीन दैट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट दैट involvement must involve a change agent who has to play a very specific role. He is sometimes known as consultant. अब देखिए कोई चेंज लानी है, कुछ भी अगर लाना है तो हमें एक एजेंट चाहिए, एक काउंसलर चाहिए, एक कंसल्टेंट चाहिए जो कंसल्ट करेगा डिफरेंट लोगों के साथ कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, उसके बाद अगर अच्छा है तो हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो हम एक चेंज एजेंट ज़रूर लेकर आते हैं, कंसल्टेंट हम कहते हैं, जो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन और जो पीपल है, जो बाहर के लोग हैं, उनके बीच में एक ग्रुप बनाता है या एक बॉन्ड बनाता है। अगर वो प्रॉपरली उस चीज़ को कर पाता है तो हमारा रिजल्ट हमें सेटिस्फाई मिलेगा, अदरवाइज अगर वो नहीं कर पाता है तो हम कोई भी चेंज नहीं ला सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज, दिस इज असेंशियल अदरवाइज। अब जो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी ज़रूरी है, ये नहीं है कि आप बाकियों से ही काम करवाइए, ऐसा नहीं है। जो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर है उसको कहीं ना कहीं खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ता है अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट चाहिए तो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाए। Its strategies, in order to achieve the foregoing objectives, organizational development experts adopt various strategies such as sensitivity training, group training, encounter group, personal development group, grid training management by objective, job enrichment and team building. अब ये जो है अगर इसको अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को, तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, बहुत सारे सेंसिटिव ट्रेनिंग्स देते हैं उनको, ग्रुप ट्रेनिंग देते हैं, इंडिविजुअल ट्रेनिंग देते हैं, इसके साथ साथ ग्रिड ट्रेनिंग देते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जॉब के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, टीम बिल्डअप करते हैं। ट्राइड लेंडर ब्राउन क्लासीफाई ऑल दिस एफर्ट एट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एज आइदर टेक्नो स्ट्रक्चर और ह्यूमन प्रोसीजर। अब जो यहाँ पे ब्राउन ने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है किसको, ये जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है एफर्ट्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसको टेक्नो स्ट्रक्चरल में और ह्यूमन प्रोसेसुअल में। अब ये दोनों चीज़ों को उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ये सारा था हमारा प्रोसेस। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड बहुत लेंदी है, लेकिन ये ज़रूरी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। मैं एक और टॉपिक लेकर आऊँगी इसी से रिलेटेड, ताकि प्रॉपर अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हो सके। लेकिन जाते जाते एक काम आपको बोलूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट लेसन्स आए वो आप तक पहुँच पाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।